भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में कल मुकाबला खेला जाना है, लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें कुणाल हमारे सामने निकल कर आई हैं। पहली खबर कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो यूज्ड पिच पर होगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा मैदान में यह मुकाबला होना है, जहां पर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया था। उस मैच के बारे में आपको पता है क्या हुआ। वहां पर जिम्बाब्वे ने एक बड़ा उलटफेर किया। पिच के बारे में आपको बताएंगे कैसा बिहेव करके गई। अगर आपने मैच देखा तो आपको पता होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, मौसम वहां पर लगातार खराब है। आज भी जब आखिरी तस्वीर वहां से निकल कर आई ग्राउंड की, तो पूरा ग्राउंड जो था वो कवर करके रखा गया था। सबसे पहले पिच पर बात करते हैं। यूज्ड पिच, प्रेमदासा का मैदान, वो मुकाबला डे लाइट में हुआ था। यह मुकाबला अंडर द लाइट्स होगा। यहां पर ओवरकास्ट कंडीशंस भी होंगी। क्या लगता है पिच से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, पिच के बारे में अभी जितनी खबरें आ रही हैं, पता चला कि पिच पे मतलब थोड़ी बहुत घास है, तो हो सकता है कि जो आर प्रेमदासा में जो पहले हमने देखा है कि मतलब थोड़ा गेंदबाजों को ज़्यादा मदद रहता है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा फ्लैट विकेट हो। लेकिन जब मौसम आप जब देखते हैं कि बादल ऊपर छाए हुए हो, तो हो सकता है कि पेसर्स भी इसमें गेम में आए। जितनी चर्चा स्पिनर्स की है, अब उतनी ही चर्चा पेसर्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाले मैच में हमने देखा कि मुजारबानी ने आपको 4 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया घुटनों पे ला दिया, और फिर ब्रैड इवंस ने भी 3 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी जो 2 विकेट लिए थे वो स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन ने ही लिए थे। बिल्कुल। तो जितनी चर्चा स्पिन को लेकर के थी, अब फास्ट बॉलर्स भी उतने ही गेम में आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल, जब आप यूज्ड पिच की बात करते हैं ना, और जब आप पिछला मुकाबला याद करें, वहां पर जैसे अभी कुणाल ने बताया कि 7 विकेट जो टोटल थे वो पेसर्स लेकर गए, लेकिन बीच के मिडिल ओवर्स में वहां पर स्पिनर्स ने भी दबाव बनाया था। उस रन चेज में ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया था, रन खोले नहीं था। अगर स्लिप हो जाते मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के अगर तरफ से रन, तो वहां पर शायद ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर सकता था, मुकाबला जीत सकता था। लेकिन अब दो चीजें मायने रखती हैं। वहां पर स्पिनर्स ने परेशान किया, धीमी विकेट आपको महसूस हुई। पहली चीज, मुजरबानी के पास हाइट है, इसलिए शायद उस हाइट का वो फायदा करके बाउंस पा रहे थे। यहां पर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप अगर खेलते हैं तो खेलते हैं, कितना हाइट्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस में और हल्की से अगर घास छूटी है, तो मुझे लगता है डेडली कॉम्बिनेशन बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए तो एकदम अच्छी बात है। और फिर उसके बाद जब धीमी विकेट है, मिडिल ओवर्स में ओवरकास्ट कंडीशंस है, ड्यू का कितना प्रभाव होगा, और उसके बाद अगर आप कुलदीप यादव को यहां पर लेकर आए और वरुण चक्रवर्ती, जो कि आपको नई गेंद से परेशान करते ही करते हैं, इनटू द विकेट्स वाली गेंदें मुझे लगता नहीं कि आसान होंगी खेलना। आप जब पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं तो बिल्कुल आप ये बात कहेंगे कि वहां पर सलमान मिर्जा हैं, बट सलमान मिर्जा प्लेइंग 11 में होंगे, नहीं पता। फहीम अशरफ, उनकी गेंदबाजी को अभी टेस्ट नहीं किया पाकिस्तान ने। आप इंडिया पाकिस्तान में बोले जाइए गेंदबाजी करिए, आई डोंट थिंक सो कि कितना सही होगा। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जिम्मेदारी, बट शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कलर्स, बिल्कुल ऑफ कलर्स। बहुत खराब फॉर्म चल रही है शाहीन की, और पाकिस्तान की टीम एक स्पेशलिस्ट पेसर के ही साथ जाएगी, और इसके अलावा उनके पास स्पिनर्स की फौज है, उसके साथ ही वो उतरेंगे। हो सकता है कि फहीम भी खेल जाए। फहीम की जो बल्लेबाजी है और वो जो सीम बॉलिंग है, वो पाकिस्तान के काम आएगा। तो पाकिस्तान एक स्पेशलिस्ट शाहीन के साथ और उसके अलावा फहीम के साथ जा सकता है इस मैच में। बिल्कुल, एक स्पेशलिस्ट आपको शाहीन शाह अफरीदी देखने को मिल सकते हैं। फहीम अशरफ वहां पर हैं, और वो तो बल्लेबाजी से भी आपको कंट्रीब्यूट करके देते हैं ना। एक मैच जिता चुके हैं ऑलरेडी बल्लेबाजी से। और अब सबसे बड़ी बात, यूज पिच पर जब आप स्पिनर्स को देखते हैं तो टीम इंडिया कैसे अपनी प्लेइंग 11 स्लॉट करने वाली है। आपको पता है बारिश वाला माहौल वहां पर बन रहा है, ओवरकास्ट कंडीशंस, घास छूटी हुई है। आप अर्शदीप को क्या इस सिचुएशन में बाहर रखने की सोच सकते हैं? मतलब एक सोच जो डेवलप की जा रही थी कि हो सकता है अर्शदीप की जगह आपको वॉशिंगटन देखते हुए मिले, बट मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट ये भी तो है ना कि रिंकू सिंह की जगह वॉशिंगटन क्यों नहीं? देखिए, कुलदीप की जगह बन रही थी अर्शदीप की जगह, और रिंकू की जगह वॉशिंगटन को लाने की बात चल रही है। मतलब फिर तो यू आर गोइंग ऑल इन, मतलब आप 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर कंडीशंस मैच से पहले अगर देखते हैं, भारतीय टीम मैनेजमेंट के सपोर्ट स्टाफ ये सब ग्राउंड को एसेस करते हैं, और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या इसमें पेसर्स को खिलाने की आवश्यकता है। अगर पेसर्स को खिलाने की आवश्यकता है तो बुमराह के साथ अर्शदीप को रख सकते हैं, नहीं तो आपको कुलदीप दिखेंगे। और उसके बाद अगर थोड़ा और अच्छा सोच कर जाते हैं कि ऑल आउट अटैक के लिए जाते हैं कि स्पिन से ही बांधना है पाकिस्तान को, तो हो सकता है कि आपको रिंकू के साथ वॉशिंगटन भी दिख जाए। रिंकू के साथ वहां पर वॉशिंगटन भी आपको देखते हुए दिख सकते हैं आपको उस मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसे पेस की बात करते हैं, ऐसे पिच की बात करते हैं जो थोड़ी धीमी भी हो, तेज गेंदबाजों को भी मदद करके जाए, वहां पर वेरिएशंस, कटर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा। आपके पास हार्दिक और शिवम दुबे का भी विकल्प मौजूद है, जो कि नई गेंद रोटेट कर सकते हैं। दिल्ली वाला मुकाबला आपको याद होगा, वहां पर हार्दिक ने पहला ओवर डाला, उसके बाद आई थिंक अंडर 6 में ही शिवम दुबे आपको भी देखने को मिले थे। तीसरा ओवर आई थिंक डालना उनको डालने के लिए दिया गया था, दूसरा अर्शदीप ने डाला था। तो आपको यह भी पता है कि अगर वैसी सिचुएशंस बनी, कंडीशंस बनी, तो आप नई गेंद उनको भी थमा सकते हैं।
फिर विद दिस लॉजिक आप हो सकता है कुलदीप वॉशिंगटन दोनों के साथ जाएं, क्योंकि कुलदीप को बाहर छोड़ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक चीज है कि अगेंस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं। वॉशिंगटन आपको बल्लेबाजी कुशन देते हैं, स्पिन विकल्प देते हैं, बट अर्शदीप के भी तो आंकड़े खराब नहीं है ना, और जब कंडीशंस ऐसी हैं तो फिर विकेट तो उनके नाम होगा पहले ओवर में। देखिए अर्शदीप की कोई गलती नहीं है, बस कॉम्बिनेशन का ऐसा Exactly. मतलब मसला है कि अब आप इतने बड़े मैच में बुमराह को भी नहीं बैठा सकते ना। बिल्कुल। तो बुमराह को आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे, अर्शदीप को खिलाएंगे या कुलदीप को खिलाएंगे, ये बड़ा सवाल है सूर्या और गंभीर के सामने कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। अगर आप अर्शदीप के साथ जाते हैं तो आप 3 ही स्पिनर खिला पाएंगे, फिर अक्षर होंगे आपके पास, वरुण होंगे और वाशिंगटन होंगे। वॉशिंगटन सुंदर होंगे। तो अगर आप बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं तो फिर आप वाशिंगटन को खिलाएंगे ही खिलाएंगे, क्योंकि आप किसी एक बैटर को बाहर करेंगे तभी तो वाशिंगटन की जगह बनेगी। तो बल्लेबाजी में 8वें नंबर पे बैटिंग चाहिए ही चाहिए, तो वाशिंगटन उधर खेलते हैं तो फिर कुलदीप रह जाते हैं। तो एक तरीके से कुलदीप और अर्शदीप में ही मामला है कि दोनों में से खेलेगा कौन। बिल्कुल, तो ये देखिए टीम इंडिया का लेखा जोखा है, लेकिन पिच हमने आपको बताई कि यूज्ड पिच जो है वो इस मैच के लिए इस्तेमाल की जाएगी। भारत पाकिस्तान उसी पिच पर मुकाबला खेलेंगे जिस पर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया था। मतलब जो आपको एक क्रिकेट ग्राउंड पर 3-4 साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिस पिचेस और तमाम पिचेस देखने को मिलती हैं, उस पिच पर, उस ग्राउंड पर कोई फ्रेश पिच आपको इस्तेमाल होते हुए इस मैच के लिए नहीं दिखाई देगी। एक मैच जिस पिच पर खेला जा चुका है उसी पर यह मुकाबला प्रेमदासा मैदान पर खेला जाएगा। बारिश का साया भी है, हो सकता है आपको रेन शावर्स बीच में इंटरप्ट करते दिखाई दे। मैच शुरू होगा, हो सकता है बारिश आ जाए, फिर बाधित होगा, हो सकता है फिर रिज्यूम किया जाए। श्रीलंका में मैच हो, बारिश ना आए तो फिर आपको शायद कुछ चीजें मिसिंग लगती हैं। एज क्रिकेट फैन आप नहीं चाहते कि बारिश आए, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है। बट कुणाल, पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हुए, पाकिस्तान तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। सलमान अली आगा आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोलते हैं कि हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं, और तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को खिलाइए ये तक भी रिक्वेस्ट कर दी है। हम बेस्ट साइड का अगेंस्ट खेलना चाहते हैं। अब सलमान अली आगा तो नहीं कहेंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दुनिया के सामने आकर के कि अभिषेक नहीं खेले हमारे लिए अच्छा होगा। वो अंदर से चाह रहे होंगे, कैमरे के सामने उन्होंने कुछ और बोला, ठीक है, क्योंकि एशिया कप में उन्होंने देखी है कि कैसे उन्होंने देखा है कि कैसे उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की कैसे पिटाई की थी अभिषेक ने। तो उन्होंने जो कहा सो कहा, लेकिन हम उनके बैटिंग पे आते हैं कि उनके अब ओपनर्स सही मयूब फॉर्म में नहीं थे एशिया कप में, वो फॉर्म में आ चुके हैं, और साहिबजादा फरहान तो फॉर्म में है ही। तीसरे नंबर पे सलमान अली आगा की मतलब बैटिंग उतनी चल नहीं रही। मुझे लगता है कि बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए, उसके बाद सलमान अली आगा। और मिडिल ऑर्डर्स इनका थोड़ा, लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा अभी भी फंस रहा है, तो वहाँ फ़हीम अशरफ ने एक मैच जिता दिया और बाकी में तो उतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इनके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो स्पिन चौकड़ी, जो आप एक तरीके से देख लें, सही मयूब आपको पावर प्ले में डालते हुए दिख जाएंगे, फिर आपको शादाब है, नवाज है, और ये शादाब नवाज दोनों ऐसे हैं कि ये खेलेंगे ही खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, और सही मयूब तो खेलेंगे ही खेलेंगे। 3 तो आपके पक्के स्पिनर्स हो गए। चौथे में उस्मान तारिक के अबरार। मुझे लग रहा है कि जितनी चर्चा उस्मान तारिक की है, उस्मान को ही ये लोग खिलाएंगे, अबरार हो सकता है कि वो बाहर बैठे। तो एक तरीके से ये जो सबसे बड़ी ताकत है, ये इनके स्पिन चौकड़ी को ही इंडिया को टैकल करना होगा, तब जाके मुकाबला आपके तरफ झुकेगा। बिल्कुल, आपने स्पिनर्स की बात की। देखिए, साम आयूब, मोहम्मद नवाज हो और शादाब खान हो, ये सिर्फ स्पिनर्स, ये तो आपके लिए बल्ले से भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं ना। साम आयूब को आप बिल्कुल बैठा नहीं सकते क्योंकि बल्लेबाजी आपने देखी है। शादाब खान पता नहीं क्या उनको हो गया है, वो करियर में किस रिवाइवल के बाद आए हैं, अलग ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। शादाब खान की बल्लेबाजी, मतलब आप पूरे क्रिकेटिंग करियर का बल्लेबाजी देखेंगे तो एक फेज अलग था, और अब ये जो 6-7 एक साल से आप देख रहे हैं, ये फेज अलग है उनके बल्लेबाजी का। लगातार वो काउंटर अटैक, बड़े छक्के, अच्छी इंप्रूवमेंट आप कहेंगे। उसके बाद फिर आपके पास मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज देखिए, जिस रेपुटेशन के पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आए थे, शायद अभी उस रेपुटेशन पर हार्ड हिटिंग नहीं है या उस हिसाब से अभी रन नहीं है, बट अगेन रेपुटेशन है, रन आ सकते हैं आपके लिए, वो बल्लेबाजी करके जा सकते हैं। उसके बाद उस्मान तारिक, आपने बल्लेबाजी ज्यादा चेक नहीं की, बट उनकी बल्लेबाजी की जरूरत है नहीं, पाकिस्तान को ज्यादा गेंदबाजी की जरूरत है उनकी। अगर वो वहां पर स्ट्राइक करके जाते हैं, 2 विकेट भी ले जाते हैं ना, वो अपनी टीम के लिए आधा काम। उनके 2 विकेट, आप सोचिए साइकोलॉजिकली 4 विकेट लेकर जाएंगे। जिस गेंदबाज से आपको बचना था उसने आपके खिलाफ 2 विकेट लिए, ये सोच बनेगी। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान उनको मिडिल ओवर्स में 7वें से 14वें के बीच में ही उसी में आना है करेगा, उनको, बिल्कुल आना है। इस बीच मैं मतलब देखना चाहता हूं कि अगर भारतीय टीम मतलब थोड़ा करेज दिखाती है कि सूर्या से पहले भी ये अगर हार्दिक को भेजना चाहे तो वो उस्मान तारिक को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक हो गए या फिर शिवम दुबे हो गए। एग्जैक्टली, हार्दिक और शिवम दुबे, मुझे बिल्कुल एकदम सही बात। देखिए, हार्दिक के साथ क्या है ना कि आप कुछ बल्लेबाजों को देखते हो तो हल्की सी ट्रिगर मूवमेंट होती है। हार्दिक के साथ क्या है, वो स्टेबिलिटी है, डीप इनसाइड द क्रीज,
इंतजार करते हैं। बिल्कुल। आप धीमी गेंदों पर हार्दिक को फंसते बहुत अमूमन कम देखते हैं। हार्दिक फंसते कब है? आप ऑफ साइड में पटकी हुई गेंदे जो पाटा मारे या कुछ ऐसा। लेकिन आप जब इंतजार करते हुए हार्दिक को शॉट लगाते देखते हैं, आई डोंट थिंक सो वहां पर आप हार्दिक को फंसा सकते हैं। ये पॉज लेंगे, हार्दिक कहेंगे ले लीजिए, आइए आराम से, मैं इंतजार करके हाँ, मारूंगा। मतलब उस्मान तारिक को वही बैटर खेल सकता है कि जो बैकफुट से खड़े खड़े छक्के लगा सके। और वो भी छक्के आपको लॉन्ग ऑफ पे हाँ। आराम से वो लगाए, कवर के ऊपर से लगा दे, तो उस्मान तारिक को आराम से वो हार्दिक टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा शिवम दुबे भी हैं, वो भी उनको खड़े तो खड़े खैर बहुत लंबे लंबे छक्के वो लगाते हैं। अगर खड़े भी रह गए ना तो उस्मान तारिक को कम से कम 100 मीटर से नीचे तो छक्का नहीं लगने वाला है। शायद बिल्कुल। आप पिछले मुकाबले में देख रहे हो ना, जब 107 मीटर 109 मीटर कंपटीशन लग रहा था ना हार्दिक और शिवम दुबे का, यहां पर आप हो सकता है कि उस्मान तारिक को, हो सकता है टीम के ड्रेसिंग रूम में बात हो गई कि उस्मान तारिक को आज जो टेक ऑन करेगा उसको आज पूरी टीम मिलकर कोई पार्टी दे या कुछ अपना हो सकता है आपको पोस्ट मैच में देखने को मिल जाए कैसे हमने टैकल किया, क्या किया। बट अगेन उस्मान तारिक के लिए सारी चीजें तय हैं, आप आराम से उनको टैकल कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिस में विजुअल्स भी देखे हैं, रिंकू सिंह को सूर्या ने वैसी गेंदबाजी की, अभिषेक को वैसी गेंदबाजी के, रुक के पॉज के साथ, साइड आर्म स्लिंगी एक्शन सब कुछ। और मुझे लगता है साइड आर्म स्लिंगी एक्शन, रुक के पॉज, शिवम दुबे के लिए तो केक वॉक होगा मुझे ऐसा लगता है। हार्दिक को चलो फिर भी ठीक, बट लेफ्ट हैंडर्स को आप जब साइड आर्म एंगल से डालेंगे, थोड़ा सा और गेंद दूर जाएगी, आर्क में अगर आ गए तो आई थिंक कि देखिए शिवम दुबे की ताकत है कि वो बॉडी में आने वाली गेंदों को बहुत दूर मारते बहुत हैं, दूर तो फेंकते हैं। हो सकता है कि उस्मान तारिक उन्हें बाहर खिलाए और फंसाने की कोशिश करे। फिर भी हमने देखा है कि वो कवर्स के ऊपर से भी बहुत लंबे छक्के लगाते हैं। तो ये दो आपके की बैटर्स हो गए, हार्दिक और शिवम दुबे। मैं नहीं चाहता कि मिडिल ओवर्स में सूर्या आए, हो सकता है अगर पावर प्ले में विकेट गिरे तो ठीक है वो आए। इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या खुद को डिमोट कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में। और सबसे बड़ी बात आपको ना, इस मैच की मिडिल ओवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको पावर प्ले में जो शुरुआत मिली, मिडिल ओवर्स में आपको गेम स्लो नहीं करना। इस प्रेशर में उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, वो गेम पर पकड़ बनाएंगे। ऐसा अगर आपने सोच रखे तो शायद आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो सकता है। वहां पर आपको वहां पर भी उसी कंटिन्यूटी के साथ रन बनाने, ऑब्वियसली रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, रिस्पेक्ट करिए कंडीशंस को। अगर वैसे नहीं तो रिस्पेक्ट मतलब इन द सेंस कि अगर तेज गति से नहीं तो स्ट्राइक तो रोटेट कर ही सकते हैं। अगर शेल में गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया उस दिन रन चेज में गया था कि मैक्सवेल और मैट रेनशॉ काफी ज्यादा शेल में घुसते गए, वो डिफरेंस बढ़ता गया। और जब डिफरेंस बढ़ता जाएगा और विकेट अगर फिर एक बार आपके ताश के पत्ते की तरह गिरे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर पिच को लेकर सारी अपडेट आपको हमने बता दी है। प्लेइंग 11 टीम इंडिया बिल्कुल सही चुनेगी, पाकिस्तान भी तैयार है। एक आखिरी आर्गुमेंट कुणाल, आपकी तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या कुछ लगता है कल के मुकाबले में प्रेडिक्शंस क्या है? हाँ, बारिश को हटाकर अगर मुकाबला हुआ, कंडीशंस आप समझिए कि ओवरकास्ट हैं, पिच आपको यूज मिल रही है, क्या एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे? देखिए मुझे लगता है कि जो टीम पावर प्ले, दोनों पावर प्ले जीतेगी वो टीम मैच जीत जाएगी। क्योंकि आप अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है, पावर प्ले में आप 60 से 70 रन बना लेते हो, उसके बाद आपको मिडिल ओवर्स में उतनी चिंता नहीं रहेगी कि हमको तेजी से रन बनाना है। आप आराम से पाकिस्तान के स्पिनर्स को खेल सकते हैं। उसके बाद फिर डेथ ओवर्स में तो आपके पास बल्लेबाजी है ही। रही बात अगर भारतीय टीम बॉलिंग करती है तो उस पावर प्ले में आपको शुरुआत में साहिबजादा फरहान और सईद मयूब के आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही बैटर्स आपके फॉर्म में हैं, तो इन्हें बहुत जल्दी आउट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में बाबर, सलमान, इनमें मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का खतरा इनसे नहीं है, और इनके लोअर मिडिल ऑर्डर से भी उतना खतरा नहीं है। तो मुझे लगता है भारतीय टीम अगर दोनों पावर प्ले जीत लेती है, फिर ये मुकाबला उनके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, ऐसे स्लगिश विकेट पर, ऐसे स्लो विकेट पर जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि होने वाला है ओवरकास्ट कंडीशंस, अगर आपने पावर प्ले का इस्तेमाल किया, फिर आप अगर मिडिल ओवर्स के फेज को सिर्फ रन बॉल भी खेलेंगे तो शायद फिर भी आप मैच में आगे रहेंगे। लेकिन अगर दबाव शुरू से बन गया तो शायद विकेट गिरने पर आपके ऊपर प्रेशर आता है, और अगर सामने वाली टीम ने आपके अपने पावर प्ले में आपकी गेंदबाजी पर अटैक कर दिया तो फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट देखना दिलचस्प कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबला होगा तो कैसा होने वाला है कल आर प्रेमदासा में। सारी अपडेट्स आपको खबरगांव पर मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।